कहाँ जाना है मैडम? कहाँ? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। नाज़रीन आदाब। प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में मैं उज़मा जाफरी आप सबका पुरखुलूस खैर मकदम करती हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपके मुस्तकबिल को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, तरक्की याफ्ता ममालिक की तर्ज पर जदीद तकनीकी तालीम को फ़रोग़ देने के मकसद से हिंदुस्तान में कई IIT इदारों की शुरुआत की गई और आज जदीद तकनीकी तालीम को हासिल करने में ये इदारे नौजवानों की पहली पसंद बन चुके हैं और इन्हीं में अहम नाम आता है IIT दिल्ली का। आज हम आपको IIT दिल्ली पर अहम जानकारी देंगे। हाल फिलहाल में पिछले सालों में क्या कुछ नए कोर्सेज IIT दिल्ली में शुरू हुए हैं, क्या नई इनोवेशंस हुई हैं और क्या नई रिसर्च में पहल हुई है, इस सब पर बात करेंगे। साथ ही हमारे साथ होंगे IIT डायरेक्टर प्रोफेसर रंगन बैनर्जी, हम उनसे भी अहम बात करेंगे। लेकिन आइए उससे पहले जल्दी से IIT दिल्ली पर मबनी ये पैकेज देख लेते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक की तर्ज पर मुल्क में तकनीकी तालीम को फ़रोग़ देने के मकसद के साथ मुल्क में IIT इदारों की शुरुआत की गई थी। जदीद साइंस और तकनीक पर मबनी तालीम में नौजवानों की पहली पसंद बन चुके ये IIT इदारे तालीमी नक्शे पर न सिर्फ अपनी एक अलग और ख़ास पहचान रखते हैं, बल्कि नौजवानों के ख्वाबों को हतमी शक्ल देने में भी एक नुमाया रोल अदा कर रहे हैं। इन्हीं इदारों में नुमाया हैं IIT दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली हिंदुस्तान में साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में तरबियत, तहकीक और तरक्की के लिए बनाए गए IITs 23 में से एक है। हिंदुस्तान के बेहतरीन इदारों में से एक IIT दिल्ली एक ऐसा इदारा है जो हालिया QS आलमी मज़ामीन की दर्जाबंदी में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में दुनिया के 50 सरे फहरिस्त तालीमी इदारों में शामिल है। 350 एकड़ पर मुहित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली एक दिलकश कैंपस है जिसमें मुल्क के चंद बेहतरीन शोबे हैं। IIT दिल्ली एक मुसलसल तरक्की पजीर तालीमी निसाब के साथ अपने तलबा को आलमी मेयार की तालीम और तरबियत फराहम करता है। मज़ीद तरक्की के मकासद के लिए IIT दिल्ली ने सोनीपत और झज्जर में 2 तोसीई कैंपस भी बनाए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली की मशहूर शख्सियात पैदा करने की एक तारीख रही है जिन्होंने अपने अपने शोबों में जगह बनाई है। हालिया दिनों में तालीमी और तहकीकी सरगर्मियों में इस इदारे ने अपने विक़ार को और बुलंद करने का काम किया है। वहीं कोरोना बहरान में भी IIT दिल्ली ने एक सरगर्म रोल अदा किया है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अपने तालीमी मेयार के सबब नौजवानों की पहली पसंद बन चुका ये इदारा न सिर्फ नौजवानों के मुस्तकबिल को एक नई बुलंदी अता करता है, बल्कि मुल्क की तरक्की में इस इदारे ने जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं वो हमेशा सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। नाजरीन, उम्मीद है IIT दिल्ली पर मबनी इस पैकेज के जरिए आपने IIT दिल्ली की अहमियत को कुछ हद तक समझ लिया होगा। और अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसमें हम IIT दिल्ली पर और मज़ीद बात करेंगे, अहम जानकारियां आपको देंगे अपने अगले सेगमेंट में जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। आज हम आपको IIT दिल्ली पर अहम जानकारी दे रहे हैं। IIT दिल्ली की कामयाबी और आगे के उसके मंसूबे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रंगन बैनर्जी जो हाल ही में IIT के डायरेक्टर बने हैं। सर, खैर मकदम है आपका हमारे इस शो में। सर, सबसे पहला सवाल आपसे हम यही करना चाहेंगे, इस वक्त IIT किस मकसद के साथ काम कर रहा है और
साथ ही कोविड के दौरान आईआईटी ने जिस तरह से खास काम किया है उसको आप कैसे देखते हैं? IIT Delhi is focused on excellence in education and research. We are focused on creating students for the future. हमारे ये भी मकसद है कि हमारे जो भी काम कर रहे हैं हम सोसाइटी के लिए काम करें. सो हमारी जो रिसर्च और एजुकेशन जो स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स जो कर रहे हैं ये हम भारत के कामयाबी के लिए, भारत की डेवलपमेंट के लिए हम काम करना चाहते हैं. तो ये हमारी मकसद है. हमारे जो स्टूडेंट्स का ट्रेनिंग मेक देम फ्यूचर रेडी as well as see that we have an impact on the society and we meet the needs of the society. कोरोना के टाइम पे आईआईटी में बहुत सारे इनोवेशंस हुए थे. उदाहरण के तौर पे कोरोश्योर एक RT-PCR टेस्ट जो लो कॉस्ट हम बनाए थे हमारे लैब्स में, ये लाइसेंस भी हो गए. और एक रैपिड एंटीजन टेस्ट जो low cost at 50 rupees we could do. Kavach mask, फिर we looked at actually we created a dashboard and a database. Also IIT Delhi faculty and researchers were involved with the government in rolling out the CoWIN app which we have seen for the vaccination. So this was a very challenging period for us. लास्ट 2 साल में education was all online. We learnt, but now we are back. Students are back. So we are back with a new enthusiasm to see how we can take the education forward. सर आपने बताया कोविन ऐप बनाई, साथ में वो एंटीजन टेस्ट, ये बहुत ही फ़ायदा दिया. दोनों चीज़ों ने सोसाइटी को एट लार्ज. कोविन ऐप के थ्रू वैक्सीनेशन हुई और एंटीजन टेस्ट से हम घर में भी टेस्ट कर सकते हैं. अब अगर हम पोस्ट कोविड हालात की बात करें जो इस वक्त चल रहे हैं, तो ऐसे में आपको आईआईटी का नया डायरेक्टर बनाया गया है, ये कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? At this point, we are getting back to the new normal. And we are also taking the advantage we have lost in the last 2 years as a nation in terms of some of the things related to industry and development. So the challenges now are for us to work with industry to see that India becomes Atmanirbhar in many of the issues, and this is where we are working. We have a center with defense with DRDO, and recently we actually created an experiment where we used quantum communications between 2 cities in Uttar Pradesh, 100 kilometers, which was created indigenously with DRDO and our scientists. We've created a lightweight bulletproof jacket which is now being licensed by DRDO through companies. So we want to actually work together with industry, with society, with our government to create the technologies which will make an impact in society, and this is what is our efforts in this direction. सर एफर्ट्स आपने बताए, आप क्या कुछ कर रहा है. अगर हम रिसर्च की बात करें तो इस वक्त रिसर्च में क्या नई पहल हुई है? रिसर्च तो we have created a number of centers of excellence. These centers of excellence are supported by the industry, by the government. उदाहरण के तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, clean energy. In many of these centers of excellence, we are creating new research, new prototypes which will make an impact in society. We have with the Ministry of Heavy Industries, we have a center of excellence in smart manufacturing. So हमारे जो small and medium industries है, how they can use artificial intelligence, how they can use robotics and make products at lower costs and better quality. So these are some of the things that we are working on. सर आपने सभी कोर्सेज के करिकुलम के रिव्यू पर जोर दिया है. आप इसकी अहमियत जानना चाहेंगे कि ऐसा आप क्यों चाहते हैं? एक्चुअली अभी आप देखें तो हमारे यूथ जो है उनके अटेंशन स्पैन बहुत ही कम है. अभी आवर यूथ इज़ मोर यूज्ड टू सोशल मीडिया, टू द ट्विटर जनरेशन. सो keeping students engaged for 50 minutes in the classroom is a real challenge. So we want to see how to engage, how to get students involved in learning by doing,
how to re-look at the curriculum along with the students, along with the industry. So we are doing a 360 degrees review of all our curriculum. And this has just started. We have a big committee. We've also are getting inputs from students. We want to see that not only do we make our students future ready, but we want the learning experience to actually bring out the best in our students. So this is our objective. सर जैसा कि आपने कहा कोविड के दौरान लर्निंग का जो एक्सपीरियंस है वो पूरी तरह से बदल गया है, रिटेंशन स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अब किसी की भी बात करें, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो, चाहे आईआईटी का स्टूडेंट हो, तो ये जो आपने करिकुलम रिव्यू करने पे जोर दिया है सर, इस पे क्या सुझाव हैं आपके इसको लेकर कि क्या करना चाहिए, कमिटी से क्या इनपुट्स मिल रहे हैं, स्टूडेंट से क्या इनपुट्स मिल रहे हैं, इस पर थोड़ा सा डिटेल जानना चाहेंगे। This is work in progress. We have our committees now working on it, but what we are trying to see is we try to have some flexibility, and we also try to see that we involve in our curriculum sufficient opportunities for people to work in teams and do learning by doing. So one of the things that we have is IIT Delhi leads the Unnat Bharat Abhiyan. Unnat Bharat Abhiyan is an initiative where in thousands of villages with the Gram Panchayats, we have students and researchers going out and identifying problems and solutions for the rural areas. So we want to have structured ways of seeing that students who are interested actually engage with the society. So this is one of the aspects that we hope will come out in the curriculum review. सर आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास जो है वो सेंट्रल डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने को लेकर सरकार को सुझाव दे रही है, इसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। Actually, the government is seriously looking at the digital universities. At IIT Delhi, we have a concept called e-Vidya, and in e-Vidya we have a number of digital courses and certificate courses. Last year we ran 71 such courses, and some of them are long-term courses. We have a course with NITI, which is Visionary Leadership in Manufacturing, joint postgraduate diploma course. So we have been telling the government about the measures and the ways that we've been working on. We believe that the digital education along with the classroom together, they can actually shape the youth for the future. सर आईआईटी ने हिंदुस्तान में अपना एक अलग मकाम बनाया है। हर टेक्नोलॉजी में आने वाले स्टूडेंट का सपना होता है आईआईटी में एडमिशन लेने का। अगर हम विदेश की बात करें तो विदेशी स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए किस तरह के आप प्लानिंग कर रहे हैं, और क्या हम हाल फिलहाल में विदेश में आईआईटी का कोई कैंपस देख सकते हैं? एक्चुअली विदेशी स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए हमारे एक एग्जांपल मैं देता हूँ। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसमें इंडिया इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स. इंटरनेशनल सोलर अलायंस हैज़ funded a master's program, international master's program. So every year we have 20 students from mostly from Asia and Africa coming and doing the masters. We are looking at all our international collaborations and insisting that it is two-way. It is not just our students going abroad, but so that's another initiative that we are taking. We also have to realize that IITs are predominantly for Indian students, and we have set up, we have now more than 10,000 students. Now if I have a fixed infrastructure, if I increase another 1,000 students, that means 1,000 less Indian students will be able to participate. So there is a balance. We are trying to look at exchanges, we are trying to attract more students. And your other question about us creating a campus internationally, the government has been talking to the IITs and looking at mechanisms, and we will be exploring based on what the government says, and I think a few years down the line you would have some specific answers in that. We believe that we provide a very good high quality education, and we have a lot of diversity. Anyone from anywhere in the country, if they can compete, they can join our institute. So we think that we will have more international students through some of these measures, and also probably have an international presence. सर अगला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि बतौर डायरेक्टर आईआईटी वो कौन सा गोल है जो आप
अपने टेन्योर में पूरा होता देखना चाहते हैं? The most important person in our institute is the student. We exist for the student. So the most important goal is we want to have enrich the student experience. We want to see, just like we have in schools, every student gets that personalized attention and we try to develop their personality. So we want to see how we can, this is curriculum is one thing, opportunities is another, looking at students taking their ideas forward, running their own companies. So we would like to see that we really enrich the student experience. And the second part is to create a societal impact, to see that the ideas that we have, the research that we do actually makes a difference in the society that we live in. सर, नई एजुकेशन पॉलिसी और आईआईटी के भविष्य को आप किस तरह से देखते हैं? जब नई एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी तो क्या हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे? एक्चुअली नई एजुकेशन पॉलिसी में जो भी पॉइंट्स है, those points are actually all already being done by the IITs in some measure. They will get strengthened. We talk about multidisciplinarity. We are working on multidisciplinarity. IIT Delhi today is not just a science and technology institute. We have a school of public policy. We have a humanities and social science. We have a school of design. We have a management studies. So we have that. We are looking at, we are working on multiple entry, multiple exit. We are looking at flexibility. We are going to incorporate certain issues related to the languages and multilinguality. So we are working on various aspects of it. It will strengthen and highlight many of the things which we have already initiated, and it is a step in the right direction for us. So we will work with the government to try and see how this will. सर, एक लंबा तवील आपका करियर रहा है और जो जो रोल्स आपको दिए गए उसमें आपने हमेशा एक्सेल किया है, जितना हमने आपके बारे में रिसर्च की और जितना आपसे बातचीत में पता चला। अब आईआईटी दिल्ली का डायरेक्टर बनना कितना बड़ा चैलेंज है? चैलेंज तो बहुत ही बड़ा है, एक्सपेक्टेशंस भी बहुत बड़ा है, एंड आईआईटी में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टूडेंट्स, फैकल्टी, एलुमनाई एंड सोसाइटी। हर स्टेक होल्डर की अलग एक्सपेक्टेशन रहती है। ये सब मर्ज करके मूव फॉरवर्ड, टेकिंग एवरीवन अलोंग इज़ द बिग चैलेंज। देयर आर प्रॉब्लम्स, देयर आर इश्यूज, बट टुगेदर व्हेन वी create the aspirations and we look at the stakeholders, I think this is the way in which, and this is what I started. I have started by talking to stakeholders, identifying what each department wants to do, and then try and see how we can take steps in going forward on that direction. सर, अब आखिरी सवाल आपसे यही है मेरा कि जो नौजवान इन फील्ड में आना चाहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में जब ये आते हैं, एक तो हमारे जो भी वी नीड टू बी एबल टू बिलीव इन आवरसेल्व्स, थिंक एंड ड्रीम बिग and work hard to realize those dreams. We are at a position where there are lots of opportunities. There is a big market, there are a lot of ideas. So actually people can run with their ideas. We as an institute will enable young people in the area of information technology, in the area of robotics, cobotics. I will give you an example. We have funded by the government, we have an IHFC. It is a foundation for supporting innovation and startups in robotics and cobotics. We call it cobotics. That means robots interface with humans. So whether it is drones, whether it is in medical simulation, whether it is in robotics for different kinds of applications, special needs, and there is funding available. We are also creating an ecosystem. So if you have an idea, it is worthwhile spending time working on developing that idea, getting together people and seeing that that idea actually goes into the market and makes a difference. सर, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये तो बात रही आईआईटी दिल्ली की।
और अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि काफ़ी अहम सेगमेंट होता है, जिसमें हम आपको नौकरियों और एडमिशन्स के बारे में बताते हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि इस वक्त आप कहाँ कहाँ एडमिशन्स ले सकते हैं और कहाँ कहाँ पर नौकरियाँ हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है IIT दिल्ली पर हमारी ये खास पेशकश आपको पसंद आई होगी। अगले हफ्ते एक और फील्ड के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। धूल छट रही है, अब साफ दिख रहा है सब बदल चुका है, मेरी सोच भी बदल चुकी है। अब सशक्त हूँ मैं और विश्व में मेरी पहचान है नई। मुझे यकीन है कि भारत हमेशा मेरे साथ है खड़ा। अब और भी शक्तिशाली हूँ मैं। मेरे भारत को